अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज नजीला। दोस्तों, आज एहतसाब अदालत लाहौर में मरियम नवाज साहबा ने मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की। मुलाकात में बहुत सी अहम बातें हुई। मरियम नवाज ने लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम शहबाज शरीफ साहब को पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने मरियम के हौसले और सियासी विजन की तारीफ की और इनकी हिम्मत बढ़ाई। मरियम नवाज ने जो आज सबसे बड़ी बात की वो इमरान खान की नींदें हराम करने के लिए काफी है। मरियम नवाज ने आज पहली बार ऐसी बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है। इमरान खान शहबाज शरीफ को अपने मुतबादल के तौर पर देखते हैं, जिससे इमरान खान को खतरा होता है, इसे वो जेल में डाल देता है। दोस्तों, ये मामूली बात हरगिज नहीं है कि इसको हम मामूली बात समझें। अगर मरियम नवाज ने मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ को इमरान खान का मुतबादल करार दिया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस जरूर हुई। फिर चाहे वो हुकूमती ऐवान हो या फिर वो लोग जो इमरान खान को लाए हैं। अगर इन लोगों ने ये बात डिस्कस की है तो जाहिर है इमरान खान तक ये बात पहुंची होगी, जिस वजह से वो शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। हो सकता है मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ को इमरान खान न्याजी के मुतबादल के तौर पर लाकर खड़ा भी कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हालात आपके सामने हैं। लाहौर कचरे का ढेर बना हुआ है। वही लाहौर जिसे शहबाज शरीफ ने पेरिस बना दिया था, जहां मेट्रो ऑरेंज लाइन चलाई, इसको बुजदार के हवाले किया। सब इशारे इस वक्त लाडले की छुट्टी की जानब हैं। अब इस वक्त इंतजार है जब ये घर जाएगा और मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। आज जो गुफ्तगू मरियम ने अदालत में की वो भी आपको सुनाते हैं दोस्तों। वो भी वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो नवाज शरीफ को उन्होंने नहीं छोड़ा। जमात को उन्होंने जो जमात के साथ वो खड़े रहे, मियाँ साहब के साथ खड़े रहे। और असल में इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है। और उसको पता है कि जब जिससे इमरान को खतरा होता है उसको वो जेल के पीछे रखता है। तो ये उसके खौफ की निशानी है। और उसको ये लगता है कि मैं अगर, क्योंकि जितना वो नालायक और नाअहल है और मुल्क का उसने जो हाल कर दिया है, तो उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं। और इसलिए वो उनको फाउल प्ले करके सियासत से और इंतखाबी मैदान से बाहर रखना चाहता है। लेकिन कब तक इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो दोनों बाहर भी आएंगे और घर भी आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब 19 जनवरी को आपके साथ इलेक्शन कमीशन के सामने जो आप धरना देने जा रहे हैं, आपको ज्वाइन करेंगे या नहीं? खबरें ये चाह रही है कि बिलावल भुट्टो साहब उसमें नहीं। मुझे इसका इल्म नहीं। ये जी सुन लिया। इसका मतलब है कि मरियम नवाज कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि शहबाज शरीफ अगला वजीर आजम है। इन बातों से ऐसा लगता है कि मुतबादल इमरान खान का, जाहिर है इमरान खान इस वक्त वजीर आजम है, तो उसका मुतबादल अगर शहबाज शरीफ को करार दिया जा रहा है तो फिर वो मुस्तकबिल में वजीर आजम के तौर पर देखे जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में अगर कोई ऐसे कुरा निकलता है तो शहबाज शरीफ साहब उसमें मजबूत कैंडिडेट होंगे। उनका एक्सपीरियंस है। और अब जो उन पे पिछले 30 साल से इल्ज़ाम लगा आ रहा है कि वो डबल गेम कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, साबित तो वो हर जगह पे करते हैं। चाहे वो 92 हो, चाहे वो 96 हो, चाहे वो वापस आकर प्राइम मिनिस्टर बनने का हो। मुशर्रफ के वो फेवरेट थे, मुशर्रफ के वो बड़े मंजूर नज़र थे कि बहुत काम करते हैं, उनका बड़ा नाम है, अवाम में उनको बड़ी पजीराई है। तो वो शहबाज शरीफ साहब को हमेशा कहते थे कि आप भाई को छोड़ो और हमारे साथ मिलो, वज़ीर आज़म बनो। लेकिन साबित किया कि शहबाज शरीफ जैसा भाई माएँ बार बार पैदा नहीं करती। और नवाज शरीफ साहब जहाँ बहुत ज़्यादा खुशकिस्मतियों के मालिक है, वहाँ पे मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं। ये भी नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत है। इस बीमारी की हालत में डट जाना, इस बीमारी की हालत में जैसे कैंसर जैसे, कमर जैसे प्रॉब्लम हो, जो सीधे बैठ ना सकते हों, उनकी खाने की कुर्सी लैदा हो और स्पेशल हो, नमाज पढ़ने के लिए वो ज़मीन पर बैठ के ना पढ़ सकते हों, तो ऐसे हालात में जेल काटना अपने मुल्क की खातर, अपने भाई के नज़रिया की खातर, जो कि अवाम का नज़रिया बन चुका है इस वक्त, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला की ज़ात शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को साबित कदम रखे, मरियम नवाज की हिम्मत और हौसले को कायम रखे। इंशाल्लाह दोस्तों, एक दूसरी वीडियो के साथ अब मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।